Good morning and join all the students of class 10th. First of all, I would like to give my warm greetings on the first festival of Sanatan Dharma, that is Nag Panchami. And I have to request you, मैं एक आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे कि जब वीडियो बनता है तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नहीं तो लिंक तक जाने में समय लगेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जो है उसी का एक पार्ट है, ये मेटल नॉन मेटल का ही पार्ट है। चैप्टर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल ही है, जो थर्ड चैप्टर है उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी का नेचर क्या होता है ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो वैलेंसी के बारे में आप एक छोटी बात जानते हो कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन द वैलेंस सेल ऑफ द एटम। ये वैलेंसी की परिभाषा है जो आप जानते भी कि वैलेंसी वैलेंस शेल में लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं यह हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। तो पहला वैलेंसी का टाइप है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है ये हम समझते हैं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, which is formed by the transfer of electrons, by the transfer of electrons from one atom, no, it's not looking proper, from one atom to another atom, atom is called electrovalent bond. It's called electrovalent bond, valent bond। उसे हम लोग इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। जिस बॉन्ड का प्रिपरेशन एक एटम से इलेक्ट्रॉन के दूसरे एटम में जाने से होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? The number of electrons transferred in making the bond is called electrovalency. The number of electrons transferred in making the bond is called electrovalency। अब पूरी बात को समझते हैं कि इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड वह बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होने से बनता है, और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। तो यहां इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इसकी केमिकल व्यू हम देखते हैं, केमिकल बैकग्राउंड देखते हैं इस रिएक्शन का केमिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कब होगा? इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड ये होगा कब, किस परिस्थिति में बॉन्ड बनेगा? कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पहले हम लोग पढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कब बॉन्ड बनाएगा? कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का, तो कंडीशन भी मेटल एंड नॉन मेटल ही देगा इसे। तो यहां आप देखते हैं कि एक बात समझिए, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव in nature। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नॉन मेटल्स आर
इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई। इसका मतलब मेटल क्या बनाता है? मेटल फॉर्म्स कैटायन। मेटल फॉर्म्स कैटायन, मेटल्स फॉर्म कैटायन, ये कैटायन बनाते हैं। तो कैटायन कैसे बनेगा? Na+ ये बनेगा कैसे? रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप देख सकते हो जैसे हम Ca++ बनाते हैं तो क्या होगा इसमें? रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से हो। इसी प्रकार से नॉन मेटल के पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या बनाएगा? नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस, ये एनायंस बनाते हैं। तो एनायंस कैसे बनेगा? रिसीव करने से बनेगा। जैसे ये Cl है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा तो Cl- बन जाएगा। और उस जगह पर नाम थोड़ा सा फर्क होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये क्लोरीन कहलाता है, क्लोरीन, और ये कहलाएगा आपको क्लोराइड। इसी रूप में ऑक्सीजन अगर दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो क्या कहेगा? O-, यहां इसका नाम है ऑक्सीजन और यहां नाम है ऑक्साइड, ये ऑक्साइड नाम पड़ता है। तो बॉन्ड कब बनेगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इसका केमिकल बैकग्राउंड है जहां से हम इसको समझें कि रिएक्शन किस परिस्थिति में इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कब होगा? when metal reacts with non-metal, metal reacts with non-metal, metal transfer of electron take place, transfer of electron or electrons takes place and electrovalent bond is formed, and electrovalent bond is formed, इस जगह पर इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म कर जाएगा। तो अब हम लोग रिएक्शन के माध्यम से इस बात को समझेंगे कि इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड कब बनता है। तो मेटल नॉन मेटल से जब रिएक्शन करता है तो ये बॉन्ड बनता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं है, इससे रिएक्शन हो जाता तो रिएक्शन बंद हो जाता। तो यहाँ ऑक्टेट रूल आप जानते हो कि रिएक्शन जो है लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए होता है। क्या हम देख लेते हैं कि रिएक्शन टेक प्लेस ओनली, reaction occur only to complete the octet, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए रिएक्शन होगा। तो यहां पर ट्रांसफर जब देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहां हमको सपोज दैट ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ये दोनों रिएक्शन करना चाह रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और यहां हम लोग इसको दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को इस जगह पर, तो कितना आएगा? 2, 4, 6 एंड 7। ये वो यहां एक इलेक्ट्रॉन को हमने जो इस डायग्राम में देखा है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। तो जब यहां से यहां चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये Na+ बन जाएगा और ये Cl- बन जाएगा। अब Na+ का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 288 हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 288 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब इस केस में अगर हम देखें सोडियम के केस में, तो इसमें 11 प्रोटॉन है प्लस 11 इलेक्ट्रॉन है, यह और से न्यूट्रल। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर चला जाएगा तो यहां क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, अगर इन दोनों के यहां हम चार्ज को जोड़े अंदर
तो 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये पॉजिटिव हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, 11 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन सर ये घट जाएगा तो क्या, आप 11 प्रोटॉन तो है इसके पास, लेकिन ये क्या हो गया, घट के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, सॉल्व करोगे तो इसमें एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस चार्ज आने का कारण है। इस जगह पर हम देखें तो इसके पास क्या, 17 प्रोटॉन्स प्लस 17 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब हाँ ये इसकी व्यवस्था। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, 17 प्लस लगाते हैं प्रोटॉन के लिए और माइनस एक रिसीव कर रहे हैं, कितना हो गया, -18 हो गया, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, -1। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स जब बनता है तो आयंस का प्रिपरेशन होता है, और आयंस के प्रिपरेशन होने के कारण इसका नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड भी है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन के फॉर्मेशन के कारण, फॉर्मेशन ऑफ आयन, द बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं क्योंकि इसमें आयन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। अब एग्जांपल हम लोग दूसरा उठाते हैं। अब सेकंड एग्जांपल पर हम लोग काम करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हमारा ये है कि हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 282 है, और सर क्या 2n6 है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको मालूम है दो को हम यहां से निकाल, और यहां कितना है, इस जगह पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 एंड 6, इसको हमने यहां दिखाया और ये चीज हमने यहां दिखाया। तो 8 को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये यहां देगा और फिर अगला इलेक्ट्रॉन भी इस जगह पर दे देगा। तो इसके कारण क्या मैग्नीशियम डबल चार्ज हो जाएगा, प्लस प्लस हो गया, और ये क्या हो गया आपका 2 8 आ गया, और यहाँ O माइनस माइनस हो गया, स्ट्रक्चर क्या आ गया 2 8 हो गया। इस प्रकार से जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्टेट को प्राप्त करने के लिए हो रहा है और वो चीज हमको मिल भी रहा है। अब रिएक्शन के तरीके को थोड़ा सा बदलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया कि हम रिएक्शन मैग्नीशियम का क्लोरीन से करा रहे हैं, तो मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराएंगे, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ जिसको समझ लेना जरूरी है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन बड़ा आसान है, उसको समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। तो क्लोरीन यहाँ जो है 2 8 2 इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है, यहाँ 2 8 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये 7 है। तो आप जानते हो कि कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो उसको दे देगा, लेने के बाद ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं हो सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करेगा। तो क्लोरीन इधर एक आएगा और ये क्लोरीन 2 2 4 2 6 एंड 1 7, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला है और इस प्रकार इससे 8 होगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला बन के निकल रहा है वहां कह रहा है Mg++, और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन का लिखेंगे 2Cl -, और इसी को हम फॉर्मूलेटिक वे में ये लिख देते हैं MgCl2, ये लिखा है। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर लिखा रहा है तो उसको इस तरीके से लिखना होगा, Mg++2Cl, ये लिखने का इसका तरीका है। अब यहाँ हम लोग एक टेक्निकल चीज को समझते हैं कि अगर मान लिया जाए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आ जाता है, सपोजिंगली ये क्वेश्चन बन जाता है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, calculate the molecular weight of MgCl2। अगर ये मान लीजिए ये क्वेश्चन बन जाता है तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन सही है गलत, ये क्वेश्चन गलत है। देखिएगा, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस क्वेश्चन is wrong due to wrong use of terminology, due to wrong use of terminology,
रॉन्ग यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, इसका टर्मिनोलॉजी जो है रॉन्ग किया है। मॉलिक्यूलर वेट आप NaCl का कभी भी नहीं निकाल पाओ, मैग्नीशियम क्लोराइड का कभी भी नहीं निकाल पाओ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स चार्जलेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर चार्जलेस, मॉलिक्यूल्स हैव नो चार्ज, नो चार्ज, मॉलिक्यूल के पास कोई चार्ज नहीं होता, और चूंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है इसलिए ये टर्म मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे गलत क्वेश्चन होता है। तो सही क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो करेक्ट क्वेश्चन यहां ये बनेगा, करेक्ट फॉर्म क्वेश्चन क्या होता है, कैलकुलेट द फॉर्मूला वेट ऑफ CaCl2, फॉर्मूला वेट ऑफ MgCl2, इसका आप फॉर्मूला वेट निकाल सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से हमने आज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, और कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे और साथ में कोवैलेंट बॉन्ड्स को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू लॉट।